मेरे साथ प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें। और फिजिक्स को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना माने, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसमें डेरिवेशन है। कुछ लड़के क्या होता है, लंबे लंबे डेरिवेशन देख करके घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझते चलिए, मेरे साथ पढ़ते चलिए, सब कुछ सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, जिसमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9-10 की गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, 11-12 की फिजिक्स और इंग्लिश के वीडियोस हमारी चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हम लोग परावैद्युतांक पदार्थ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं परावैद्युतांक पदार्थ। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं। अचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? अचालक होते हैं। यूँ कह सकते हैं अचालक होते हैं। अचालक होते हैं, ठीक। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का पदार्थ नहीं होता है, मतलब प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं धारा का प्रवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर इन्हें रख दिया जाता है तो क्या करते हैं, ये वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, पहले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये वैद्युत गुण का, जो वैद्युत का गुण होता है या वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जो परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, पहला जो है फर्स्ट, जिसको हम लोग ध्रुवीय बोलते हैं या ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ। ये क्या होते हैं? ये ध्रुवीय होते हैं, जिसको पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सबसे पहले इसमें समझेंगे ध्रुवीय परावैद्युतांक क्या होते हैं। जो चालक होते हैं वो यौगिक होते हैं, ठीक। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के, आपस में दो तत्वों से मिलकर के बनते हैं। अब तत्व जो होते हैं प्लस और माइनस भी होते हैं, ठीक, प्लस प्लस भी होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो ध्रुवीय होते हैं ध्रुव लेते हैं। जैसे ध्रुवीय पदार्थ, इनके केंद्र जो होते हैं, जैसे एक यौगिक बनेगा जो इनके केंद्र जो होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ के केंद्र अलग अलग होते हैं। जैसे एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इनके केंद्र अलग अलग होते हैं। इसका केंद्र यहाँ, इनका केंद्र यहाँ। केंद्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है, केंद्र अलग अलग होते हैं, बट क्या होती है कि इनकी जो परिमाण है, चार्ज जो है वो समान होता है। इसके उदाहरण जैसे हैं HCl है, H2O है, ये दोनों हैं। इसमें ये ध्रुवीय क्यों कहे जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। ध्रुवीय, कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री में आप लोग ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिकों के बारे में पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक। इसमें H क्या होता है? प्लस होता है। और Cl क्या होता है? माइनस होता है। Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और H के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। जब इसको हम सहसंयोजी बांड द्वारा सिंगल बांड द्वारा जोड़ते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा होते हैं, वो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब सहसंयोजी बांड बनाता है तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इसको खींचता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। किसी का पक्ष लेना, तो इलेक्ट्रॉन इसकी पक्ष पर चला जाता है, इसकी तरफ चला जाता है, ठीक। ध्रुव ले लेता है, इसकी तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग ध्रुवीय बोलते हैं। इसमें HCl है, H2O है। अब ऐसे इसके भी प्लस 2 है और इसके चार्ज माइनस 2 है। इसके प्लस 1 माइनस 1, इसके प्लस 2 हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, माइनस 2 ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होगा कि दोनों का आवेश समान है, किंतु अब केंद्र भी अलग अलग है। तो द्विध्रुव के बारे में आप लोग क्या पढ़े थे कि ऐसा निकाय जो दो समान प्रकार के, मतलब
दो समान परिमाण के आवेश से मिलकर बना हो, जिनके बीच की अल्प दूरी हो, तो इनके बीच की अल्प दूरी हो जाएगी। और ये देखिए, और दोनों का आवेश समान है, तो ये किसकी भांति कार्य करेंगे? ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं। अब क्या होता है कि जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो ये रैंडम गति करते हैं, यादृच्छिक गति। तापीय ऊर्जा पा करके, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ है। क्या है? ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। इसमें क्या होते हैं, इसके केंद्र अलग अलग होते हैं, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर, यादृच्छिक गति करते हैं। कब? तापीय ऊर्जा पा करके यादृच्छिक गति करते हैं। कब? जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इक्वल टू जीरो होती है। इसका ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस इधर उधर गति करते रहते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे रैंडमली यादृच्छिक गति करते रहते हैं। कब? जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मतलब इक्वल टू जीरो होती है। तो यहां पर क्या होता है, इसका जो परिणामी आघूर्ण होता है वो क्या होगा? शून्य होता है। ये किसकी तरह कार्य करता है? द्विध्रुव आघूर्ण की तरह। लेकिन परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कोई इधर किसी की दिशा है, किसी की दिशा इधर है, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यहां जीरो होगा, P इक्वल टू। अब क्या होगा, अगर जो आपकी ध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ है, इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसकी दिशा, अब वैद्युत क्षेत्र जो होती है वो आवेश, जो माइनस आवेश होता है उसकी तरफ आती है, अनंत से इसकी तरफ आती है। लेकिन जो प्लस आवेश होता है वो प्लस आवेश से निकल करके अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो यहां देखेंगे तो ये प्लस, यहां मानेंगे प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, एक समान इस पृष्ठ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें हमने क्या किया, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रख दिया गया। अब क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऋण आवेश होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, उस पर बल लगता है। जो धन आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। ये तो पहली प्रोसेस हुई। दूसरी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में, ठीक, वैद्युत आवेश वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो ये अणु है, इसमें जो परावैद्युतांक पदार्थ हैं, इसके जो अणु है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनता है ना, तो इनके अणुओं के बीच में क्या है, प्लस और माइनस है। तो क्या करेगा, प्लस किसको खींचेगा अपनी तरफ, माइनस को। तो प्लस क्या करेगा, यूं ऐसे बना सकते हैं हम लोग, प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ माइनस को कर देगा, माइनस प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और प्लस यू। तो अब यहां क्या होगा, एक द्विध्रुव का निर्माण कर देंगे। अब यहां द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कुछ होगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। यहां E का मान जीरो नहीं होगा, और यहां जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये द्विध्रुव आघूर्ण बन गए, ध्रुवित हो गए। इसी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, इसी गुण को। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को कहां रखते हैं, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वो ध्रुवित हो जाता है, प्रेरित होकर के क्या उत्पन्न करता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है। और इस गुण को, परावैद्युतांक पदार्थ के इस गुण को परावैद्युतांक पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या देखेंगे, अध्रुवीय।
परावैद्युत, वैद्युतांक या परावैद्युत, परावैद्युत भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है कि जो वो तो ध्रुवी था, ध्रुव ले रहा था, लेकिन ये भी परावैद्युतांक पदार्थ है, लेकिन ये अध्रुवी होता है, ध्रुव नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहां होते हैं बॉन्ड बनाते समय, इसमें जैसे आ गया H2 हाइड्रोजन, इसमें O2 आ गया, ये दोनों आपस में क्या है, जैसे ऑक्सीजन जो है ये जब मिलेंगे तो ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय है। अध्रुवीय क्यों है? क्योंकि इसमें कोई ध्रुव नहीं लेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में ऐसे समान है ना, ये दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बांड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश पूरा करने के लिए बांड बना लेंगे। तो एक इसके पास है, एक इसके पास है, दोनों की तरफ लगाया गया बल क्या होगा? समान होगा। मान लो दोनों की तरफ बल समान है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ना इधर खिसकेगा, ना ये इधर से इधर खिसकेगा, तो इसी को किसी का कोई ध्रुव नहीं लेगा, किसी का कोई पक्ष नहीं लेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अध्रुवीय बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अध्रुवीय पदार्थों का केंद्र जो है संपाती होता है, एक ही होता है। अब जब केंद्र एक ही होता है तो क्या होगा? ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करेगा और इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। शून्य होता है। और परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो भी शून्य होता है। परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसमें क्या होता है, अगर E 0 है मतलब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो क्या होगी? ये रैंडमली गति ये भी करते हैं, इधर उधर ये भी गति करते रहते हैं। इनके अणु प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहां पर P जो है वो 0 होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 होता है। लेकिन अगर E डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब E का मान 0 नहीं है, वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर से इधर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है? सदिश राशि है। अब यहां क्या है? प्लस से चल करके माइनस पर समाप्त होती है। इसमें क्या होगा? सेम प्रोसेस इसमें भी होगी कि माइनस जो है वो प्लस की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस की तरफ, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसमें भी माइनस को प्लस खींच लेगा अपनी तरफ। अब ये प्रेरित होकर के इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। इस कंडीशन में द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। P डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युतांक हो, परावैद्युत पदार्थ हो। ये E के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? E बढ़ेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, तो क्या होता है जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित होकर के द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक, परावैद्युतांक पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें।